Okay, good morning everyone. Welcome back to the science class. पिछली बार जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सेफ्टी रूल्स एंड फर्स्ट एड के बारे में, एंड आपको भी थोड़ा नॉलेज हुआ होगा कि फर्स्ट एड को कैसे यूज़ किया जाता है, सेफ्टी रूल्स कहाँ कहाँ फॉलो करने पड़ते हैं, व्हाट ऑल प्रिकॉशंस यू नीड टू टेक व्हाइल यू आर समवेयर व्हेन योर पेरेंट्स आर नॉट देयर। तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने पड़ते हैं, क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्यों फॉलो करने पड़ते हैं, एंड अगर बाई चांस भी आप इंजर्ड हो जाते हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस देने पड़ते हैं, फर्स्ट एड कैसे यूज़ करना पड़ता है, एंड घर पे रहने पे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे सेफ रहना है, किसी के साथ में रहते हैं तो खुद सेफ रहते हैं और साथ में दूसरों को भी साथ सेफ रखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेसिकली इसी की वजह से। सो फर्स्ट एड एंड सेफ्टी रूल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, एंड उसके बारे में सबसे ज़्यादा हम तब समझ में आएगा जब हम उसको प्रैक्टिकली अपने रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। ओके, सो आधे से ज़्यादा रूल्स तो हम ऑलरेडी फॉलो करते हैं जो हमने पढ़ाई किया था, ऑफ कोर्स उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो चीज़ हम एक्चुअली फॉलो नहीं करते हैं, जो हम एक्चुअली अप्लाई करने में अपने रियल लाइफ में फॉलो करने से थोड़ा पीछे रह जाते हैं, आपको उन सारे बातों के बारे में, उन सारे प्रिकॉशन सेफ्टी मेजर्स के बारे में आपको क्लास में बताया गया था पिछली बार, तो आप प्लीज़ उसको फॉलो करें, क्योंकि आप बहुत छोटे बच्चे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सेफ्टी रूल्स बहुत ध्यान से और एकदम मन लगा के फॉलो करें। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर 4 ऑफ साइंस, विच इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। आप लोग को बेसिकली एक रॉ आइडिया, एक रफ आइडिया तो है ही कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग क्या है, व्हाट इज लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो लिविंग थिंग्स आर समथिंग विच नीड्स एयर, वाटर एंड फूड टू स्टे अलाइव, जो ग्रो करती है, जो सांस लेती है एंड जो रिप्रोड्यूस करती है, उसको लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ओके, सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एनी फूड, वाटर, एयर टू सर्वाइव, एंड दे डू नॉट ग्रो, दे डू नॉट need air to stay alive, or they do not reproduce. So non-living things, they do not grow, they do not reproduce, and they do not need air to survive, whereas living things they need air, water, sun and food and energy to survive, and they also reproduce. So this is the difference between living and non-living things. Okay, so now we will study in detail what is living things and non-living things. Please follow each and every line so that आपको हर एक लाइन का मीनिंग समझ में आएगा। Okay, so our surroundings consist of many wonderful things. These things can be classified into living things and non-living things. Okay, so हम नेचर में, हम जहाँ रहते हैं, हम नेचर में रहते हैं, एंड it has so many wonderful things all around us, you know. अगर हम घर में रहते हैं तो एक बिल्डिंग है, गार्डन है, बहुत सारे बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं, तो दिस इज अ नेचर वेयर यू सी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स in a place, in a nature that survives and lives together. So this wonderful things जिसके इर्द गिर्द, जिसके बीच में हम रहते हैं, वो दो चीज़ों में क्लासिफाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड सेकंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो लेट्स फोकस ऑन लिविंग थिंग्स फर्स्ट। लिविंग थिंग्स, plants, animals and human beings are living things. The objects like table, chair, fan, toys, cycle, books, etc. are non-living things. So plants, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। ओके, प्लांट्स मतलब जो ग्रीनरी है वो, एनिमल्स मीन्स पशु, एंड ह्यूमन्स मीन्स वी एंड यू आर लिविंग थिंग्स, बिकॉज वी ग्रो, वी रिप्रोड्यूस, वी नीड फूड, एयर, वाटर एंड एनर्जी टू सर्वाइव, इसलिए वी आर लिविंग थिंग्स। नाउ the objects like table, chair, fan, toys, cycle, books, etc. are non-living things. These चीज़, अब आपके घर में टेबल होगा, चेयर होगा, फैन होगा, बर्तन होंगे, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स है। बेसिकली क्यों उसको लिविंग नॉन लिविंग थिंग क्यों बोला जाता है, बिकॉज वो सांस नहीं लेते, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, एंड दे डू नॉट नीड, उनको ऐसा कोई भी फ्यूल या फिर रॉ मटेरियल्स या फिर कोई भी ऐसा चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है जो उनके बॉडी को मतलब ग्रो करने की ज़रूरत होती है। बेसिकली वो नॉन लिविंग थिंग्स है, दे आर लाइक डेड थिंग्स। ओके, नाउ ऑब्जर्व
the above picture carefully and put a tick against living things and cross against non-living things. Okay? So ये आपका पिक्चर है. यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आपको जो जो लिविंग थिंग्स है उस पर आपको टिक करना है और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें आपको क्रॉस करना है. सो राइट नाउ आई डोंट हैव अ मार्कर, स्टिल आई विल टेल यू व्हाट इज लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. वैसे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप खुद समझ आ रहे हैं, आपको पता है कि इसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है. फिर भी वीडियो पर्पज के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ. यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मेल है और एक फीमेल है. ये दोनों जो है लिविंग थिंग्स है. दे आर कंसिडर्ड ह्यूमंस, सो दे आर लिविंग थिंग्स. The tree is a plant and because it needs sun, air and water to grow, so this is also a living thing. Okay, flowers are living things. यहाँ पे आप बच्चे यहाँ पे you can see a group of kids playing, group of children playing. So these group of children are living things. Okay, now you can see this playing equipment. ये जो swing करने वाला है, ये जो है नॉन लिविंग थिंग है बिकॉज इट डज नॉट नीड एनीथिंग टू ग्रो, बिकॉज इट कैन नॉट ग्रो ओनली. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्विंग का है, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है. ये बिल्डिंग जो है ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है. जितना भी प्लांट्स है ये लिविंग थिंग्स है. ये रोड, द रोड हियर, द रोड दैट यू कैन सी इन द पार्क इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग. द सन इज अ लिविंग थिंग. क्लाउड्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. सो इसमें से जो है ये सारे मैंने आपको बताया है. इसमें से लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है. नाउ वी विल मूव ऑन टू लिविंग थिंग्स दैट आर मेड नेचुरली, जो नेचुरली बनते हैं. ठीक है, मतलब हमें वो नेचर खुद से खुद बनाती है, हमें ज़्यादा उस पर एफर्ट नहीं करना पड़ता है. नाउ नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स. एक नेचुरली जो बनती है, एक मैन मेड बनाता है. ओके, सो natural things are those which are found in nature and not made by man. For example, hills, mountains, suns, stars, etc. So there are things in nature. Natural things में कुछ ऐसे चीज़ आते हैं जो naturally नेचर के बदौलत बने हुए हैं. उसमें वो man made नहीं है. मेंस ने, people have not made an effort to make it. ठीक है, बिफोर दिस वर्ल्ड एग्जिस्टेड, ये सब चीज़ जो यहाँ पे नेचर ने खुद बनाया है, जैसे व्हाट आर द थिंग्स दैट आर मेड नेचुरली, जो चीज़ नेचुरली बनी है उनमें क्या आता है, हिल्स आती है, माउंटेन्स, सन्स, स्टार्स एट्सेट्रा. ये सब चीज़ जो है ये नेचुरल थिंग्स है. ये नेचर में पहले से ही बना था. अर्थ के एग्जिस्ट होने पे, हमारे पैदा होने से पहले ये सब बन चुकी थी, इसीलिए ये नेचुरल लिविंग थिंग्स है. ओके, नाउ वी विल टर्न ओवर टू पेज नंबर 28. वी विल सी व्हाट मैन मेड थिंग्स आर. मैन मेड थिंग्स आर थिंग्स मेड बाय मैन. फॉर एग्जाम्पल यूटेंसिल्स, टेबल्स, computers, vehicles, buildings, etc. all man-made things are non-living things. So ये जो नेचर में जो मैंने आपको बताया था, ये हिल्स, स्टार्स और ये जितने भी चीज़ मैंने आपको बताया था, ये सब चीज़ जो है नेचर से बनी हुई है. ठीक है, इसमें मैन का कोई एफर्ट नहीं है, कोई हाथ नहीं है बनाने में. ओके, अब यहाँ पे देखिए जो लोगों ने एक्चुअली बनाया है जो चीज़ लोगों ने बनाया है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. मैन मेड थिंग्स आर थिंग्स मेड बाय मैन. सो मैन मेड थिंग्स आर थिंग्स जो लोग बनाते हैं, जो आदमी लोग आविष्कार करता है, उसको मैन मेड थिंग्स बोलते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल यूटेंसिल्स, टेबल्स, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा, ये सब जो चीज़ है, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन हो गया, एंड टेबल मीन्स आप तो जानते हैं, कंप्यूटर मीन्स जिसपे आप गेम्स वगैरह खेलते हैं एंड जो हम काम करते हैं, इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं. व्हीकल्स मीन्स गाड़ी वगैरह हो गया, एंड बिल्डिंग्स जिसमें हम रहते हैं. ये सब चीज़ जो है मैन मेड है. दिस इज मेड बाय पीपल. सो दीज आर मैन मेड थिंग्स. ओके, सो दीज आर, यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपका दिया हुआ है, ये सब चीज़ जो है मैन मेड है. ओके, अब नेचुरल थिंग्स में लिविंग थिंग्स जो होती है उसके बारे में हम बात करते हैं. नेचुरल थिंग्स कैन बी लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ. ओके, सो मैंने जैसे बोला था कि नेचुरल में नेचर खुद बनाती है चीज़ें, खुद बनी हुई होती है या बनाती है. ओके, तो उसमें क्या क्या आता है.
living things and non-living things are quite different from each other. Let's read in what way they are different. So natural things में जो नेचर से बनी हुई चीज़ें हैं उसमें लिविंग थिंग्स जो हैं उसमें क्या है, ये ट्री है, सन है, स्टार्स एंड दिस hills. Okay, living things move. All living things move from one place to another in search of food, water and shelter. Cows or buffaloes move in search of grass. A dog moves to find food. So living things move. So मैंने जैसे आपको बोला था कि living things grow करते हैं, move करते हैं, reproduce करते हैं. They need food, water and energy to survive, and they need these things. Even in fact they need sun also. Sun की वजह से हमारे बॉडी में विटामिन डी जाती है, तो इसकी वजह से जो है living things grow करती है. तो living things जो है वो actually move करती है, जैसे हम move करते हैं वैसे ही animals and plants भी move करते हैं. Okay, so यहाँ पे देख just read. All living things move from one place to another in search of food. So we buy our food from market. Okay, they are made by the farmers. Okay, but animals जो living beings हैं, living things हैं, they move from one place to another in search of food. वो food की search में इधर से उधर घूमते हैं. Water and shelter. So एनिमल्स का जो है कोई एक फिक्स प्लेस नहीं होता है खाने का, रहने का या फिर पानी का, कुछ भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है. जैसे हमारा एक ठिकाना होता है, एक परमानेंट प्लेस होता है जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा मतलब खाने पीने का सब व्यवस्था होता है. लेकिन लिविंग थिंग्स में एनिमल्स का ऐसा कुछ नहीं होता है. तो लिविंग थिंग्स में जो एनिमल्स है, दे लुक ऑल अराउंड, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. Cows and buffaloes move in search of grass. A dog moves to find food. So cows and buffaloes, they move it in search of food. Cows and buffaloes ज़्यादातर घास फूस खाते हैं, इसलिए घास फूस को सर्च करते हैं. Whereas dogs move to find food. Birds fly from one place to place in search of food. Birds जो है वो उड़ते हैं जगह जगह फूड ढूंढने के लिए. Dogs जो है वो they also move from one place to another. Similarly, cows and buffaloes also move from one place to another in search of food. Okay, you can see the picture here. Cows eat grasses, dogs eat the bones, and birds eat grains, and humans we eat food. Okay, now plants, though being living things, do not move from one place to another but move their body parts. तो मैंने जैसे बोला था plants भी move करते हैं, but वो move नहीं है जो animals और human beings करते हैं basically. So they just move in form of मतलब उसको आप पानी डालते हैं तो वो grow करती है. We mean that kind of move यहाँ पे. Plants, though being living things, they do not move from one place to another. Plants living being तो है, living things तो है, लेकिन वो move नहीं करते. Okay, so they cannot move from one place to another, but move their body parts. तो जैसे आप उसको पानी देते हैं तो उसके body parts grow करती है, तो वो move होती है, इसकी वजह से वो बड़ी होती है. ठीक है, so they move in this way. For example, the branches of sunflower plant always bend towards the sunlight, and the leaves of touch me not plants close when we touch it. So बस एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया है, जब आप पानी देते हैं तो हर एक प्लांट का अपना एक तरीका होता है ग्रो करने का. जैसे आप मान लीजिए आपने लौकी के पेड़ में, लौकी के प्लांट में आपने पानी डाला, तो लौकी का पेड़ जो है क्रीपर से बनता है, तो वो लटकता है. तो वो कैसे है, वो धीरे धीरे ग्रो करके वो नीचे की तरफ लटकता है, तो वो मूव हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है, इसीलिए उसमें से फ्रूट निकल रहा है. ठीक है, एग्जैक्टली इन द सेम वे. फॉर एग्जाम्पल द ब्रांचेस ऑफ सनफ्लावर, जब आप सनफ्लावर के प्लांट को आप पानी डालते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रो करके सनलाइट के तरफ में झुकती है. बेंड मतलब झुकना, मतलब टू बो डाउन. ओके, सो द ब्रांचेस ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर की जो ब्रांचेस होते हैं वो कहाँ पे, किस तरफ में, धूप की किरणों की तरफ में बेंड होती है. Whereas टच मी नॉट बोल के एक प्लांट होता है जो जब आप टच करते हैं तो वो क्या करती है, वो बंद हो जाती है. इट मीन्स यू शुड नॉट टच इट. इफ यू टच इट इट विल क्लोज. सो जब वो बंद होती है तो वो मूवमेंट को यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो एक मूवमेंट है, एक ग्रोथ है जो प्लांट करती है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन. दे मूव व्हेन somebody applies a force to them. So non living things also move.
बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, लिविंग थिंग्स जो है वो खुद से मूव करती है, नॉन लिविंग थिंग्स खुद से मूव नहीं करती है. सो नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो मूव, बट हाउ, व्हेन वी पुट फोर्स टू अ पर्टिकुलर नॉन लिविंग थिंग. अब यहाँ पे एक चेयर रखा हुआ है, ये चेयर तो मूव नहीं कर रही है, अगर आप उसको पकड़ेंगे, उस पर आप अपनी बॉडी का प्रेशर डालेंगे, फोर्स डालेंगे और उसको हिलाएंगे या फिर मूव करेंगे, तब जाके वो मूव करेगा. एग्जैक्टली इन द सेम वे दिस नॉन लिविंग थिंग्स विल मूव ओनली इफ यू पुट प्रेशर. अगर आप अपनी तरफ से कुछ प्रेशर डाल रहे हैं या फिर फोर्स डाल रहे हैं अपनी बॉडी का, तो 2% या 5% जितना भी आप प्रेशर, आप अपना बॉडी का फोर्स डाल रहे हैं उस नॉन लिविंग थिंग पे, तब वो जाके मूव करती है, नहीं तो ऐसे वो कभी नहीं मूव करती है. Non-living things do not move on their own. They move when somebody applies a force to them. जब कोई उस पे फोर्स अप्लाई करती है तब जाके non-living thing मूव करती है. For example, a box does not move on its own. It moves when we apply a force to move it. तो मैंने जैसे अभी आपको चेयर का एग्जांपल दिया है, एग्जैक्टली वहीं पे यहाँ पे एक बॉक्स का एग्जांपल दिया गया है. जब तक आप बॉक्स को मूव नहीं करते तब तक वो बॉक्स मूव नहीं करेगा. आप अपने बॉडी का फोर्स लगाएंगे, जैसे मैंने बताया था 4% 5% जितना भी परसेंट आप अपने बॉडी का फोर्स उस नॉन लिविंग थिंग पे अप्लाई करेंगे, उतना ही वो मूव करेगा. Similarly, vehicles do not move on their own. They need a person to drive them in order to move. So vehicles are made by man. As I told you, vehicles are made by man. They are man-made things, but they are non-living things. Okay, they are non-living things. They do not move on their own. वो खुद से मूव नहीं करते. वो तभी मूव करते हैं जब कोई इसको ड्राइव करता है, एक्सेलरेट करता है, जब उसको अपने कंट्रोल में कोई लेता है, तो उसके बाद में. नॉन लिविंग थिंग्स जैसे चेयर, टेबल, ये सब जो होता है, हम अपनी बॉडी का फोर्स अप्लाई करते हैं. वेराज इन नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मैन मेड थिंग्स जैसे कार, कंप्यूटर, ये सब जो हो गया, उसमें हम अपना कंट्रोल देते हैं, अपने ब्रेन्स का फोर्स डाल के, अपना हाथों को कंट्रोल करके वी टेक दैट नॉन लिविंग थिंग, मैन मेड थिंग अंडर आवर कंट्रोल, हम अपने अंडर कंट्रोल में लेते हैं, उसके बाद में वो मूव करती है. So this is what we learned today about two different things in the society, in the nature that we live, which is living things and non-living things. Living things में human beings आते हैं, plants आती हैं, and animals आते हैं. These three living things, we need water, food and energy to survive. We grow and we reproduce. That's why we are called living things. Okay, just a quick recapitulation before we end the class. नेचुरल में कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे प्लांट्स में आप पानी देते हैं तो वो उसकी ब्रांचेस या फिर फूल जब उगती है तो वो मूवमेंट करती है. तो वो मूवमेंट कैसे हो रही है, वो द नेचुरल लिविंग थिंग्स, समझिए, नेचुरल लिविंग थिंग्स में जो नेचर ने खुद प्रोड्यूस किया है, उसमें आप पानी डालेंगे तो वो मूव करेगी. वो मूव इधर से उधर नहीं करेगी जैसे वो एनिमल्स करते हैं. बस उसमें आप थोड़ा पानी डालेंगे तो उसके ब्रांचेस उगेंगे, झुकना शुरू करेंगे, लीव्स आएगी, उसमें फ्लावर्स आएगी. तो इस टाइप का मूवमेंट नेचुरल लिविंग थिंग्स में आती है. अब लिविंग थिंग्स में जो हम खुद होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम फूड खाते हैं, एनर्जी चाहिए, हमें सन चाहिए, वाटर चाहिए, तो हमारी बॉडी ग्रो करती है. ओके, नेचुरली. नाउ नॉन लिविंग थिंग्स में नॉन लिविंग थिंग्स में थिंग्स कैसे मूव करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने आपको चेयर का एग्जांपल दिया. अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट पुट योर फोर्स 5% or 10%, or no matter how much percent you put your force on the living thing, non-living thing, it will not move. Whereas non-living things जो man-made ने बनाया है, जो man-made ने अपने हाथों से बनाया है, उसमें आप कंट्रोल, you use your brain and you put, आप उस चीज़ को अपने कंट्रोल में लेते हैं, तब जाके वो मूव करती है. ठीक है, उसमें आप फिजिकली अपना कोई फोर्स यूज़ नहीं करते. ऑलवेज रिमेंबर, फिजिकली फोर्स आप सिर्फ सामान को इधर से उधर हिलाने में यूज़ करते हैं. मैन मेड चीज़ जैसे कंप्यूटर, टेप, कार, हेलीकॉप्टर, ये सब जो है इसमें आप कंट्रोल में लेते हैं, उसके बाद में मूव करती हैं. तो ये वीडियो टुडे आई एम एंडिंग द क्लास हियर. एंड आई होप यू अंडरस्टूड. थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझ में आया होगा कि नेचुरल लिविंग थिंग्स एंड नॉन, अभी तक आपने बस लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ा था, लेकिन लिविंग थिंग्स में, नेचुरल लिविंग थिंग्स में क्या होता है, कैसे मूवमेंट होती है. नॉन लिविंग थिंग्स में नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स का मूवमेंट कैसे होता है, इसके बारे में आपने यहाँ तक पढ़ा है. So we will continue in the next class so that we will know more details about living things and non-living things. I hope this class was productive enough. We will meet in the next class. Until then, take care and goodbye.